मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा एक बार फिर कुंडली फैमिली श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम देख रहे हैं ग्रहों के परिचय। पहले भाग में हमने देखा है ग्रहों का बल, रात्रि बल, काल बल, दिशा बल, उनके उच्च की राशि, नीच की राशि, मूल त्रिकोण राशि, उनकी जाति, उनके लिंग और उन ग्रहों के कारण जातक का व्यक्तित्व। उसी के दूसरे भाग में आज हम देखेंगे कि 9 ग्रह से किस प्रकार शिक्षा और कर्म जीवन अर्थात आय के मार्ग को देखा जाता है। जातक का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा और शिक्षा का क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो जब भी किसी ग्रह का पंचम भाव से किसी प्रकार का संबंध हो, या तो वो पंचम भाव का स्वामी हो या पंचम भाव से वो किसी प्रकार का संबंध रखता हो, दृष्टि संबंध, या पंचम भाव में बैठा हो या पंचम भाव का वो कारक हो, उस परिस्थिति में हम उस ग्रह के अनुसार उसकी शिक्षा का अनुमान लगाते हैं। सूर्य से अगर शुरू करें तो सूर्य से हम प्रशासनिक, राजनीति शास्त्र, औषधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, धातु विज्ञान, भौतिक शास्त्र, नेत्र रोग, आभूषण, रत्न व्यवसाय, फार्मेसी, न्यूरोलॉजी जैसी पढ़ाई को देखते हैं। अगर बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा से हम साहित्य, कृषि विज्ञान, पशुपालन, स्त्री रोग, टीबी रोग, मधुपालन, जल सेना, इंटीरियर डिजाइनर, डेयरी, साइकाइट्रिस्ट, इस तरह की पढ़ाई को हम देखते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल से हम भूगोल, खनन विज्ञान, होटल मैनेजमेंट, धातु विज्ञान, योग, योगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स और यूपीएससी जैसी पढ़ाई को हम मंगल से देखते हैं। अगर यही पंचम भाव से किसी प्रकार से बुध का संबंध हो तो अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, पत्रकारिता, वेद, त्वचा विज्ञान, कर्मकांड, पांडित्य, तंत्र मंत्र, टैक्सेशन, सीए और बैंक पीओ जैसी पढ़ाई पर जातक की रुचि रहती है। गुरु की बात करें तो गुरु से हम ज्योतिष विज्ञान, धर्मशास्त्र, वेद, विधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, वकालत, फिजिशियन और लिंग्विस्टिक जैसी पढ़ाई को देखते हैं। शुक्र को अगर देखें तो शुक्र से नृत्य कला, संगीत, नाट्य, साहित्य, प्रसूति विज्ञान, इंटरटेनमेंट के फील्ड में शिल्प कला, कंप्यूटर, एनिमेशन, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, आर्किटेक्चर और टूर्स एंड ट्रैवल जैसी चीजों पर देखा जाता है। शनि की बात करें तो शनि से इतिहास, पुरातत्व, विदेशी भाषा, भूगोल, धातु विज्ञान, कृषि विज्ञान, मानव संसाधन, जूता, पशु चिकित्सालय, कर्मकांड, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजी, जज, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और कैंसर से रिलेटेड जो पढ़ाई है, इस तरह की चीजें जो हैं वो हम शनि से देखते हैं। मित्रों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है फलादेश करते समय कि किसी भी ग्रह से अगर हम किसी भी ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी ग्रह के बारे में अगर हम फलादेश कर रहे हैं तो हमें ये जरूर देखना है कि वह ग्रह पीड़ित ना हो। वह ग्रह अगर किसी से पीड़ित है, अगर वो पाप ग्रहों से दृष्ट है, अगर वो किसी के साथ युति बनाकर बैठा है, तो उन सारे केस में भिन्नता आती है। अगर पंचमेश पीड़ित है तो कभी कभी पढ़ाई में भी कमी आती है, जातक की पढ़ाई की क्षति होती है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। मित्रों, अगर कर्म जीवन प्रकरण या सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, जातक किस क्षेत्र में काम करेगा, कहाँ से वो अपना धन उपार्जन करेगा, इसकी बात करें तो इससे हम दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव का स्वामी या दसम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दसम भाव से कौन कौन से ग्रह संबंध बना रहे, दसम भाव में कौन से ग्रह हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर उस ग्रह से हम उनका आय का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम की गणना करते हैं। तो शुरू करते हैं सूर्य से। अगर सूर्य का दसम भाव से किसी प्रकार का संबंध है तो जातक सुगंधित वस्तु जैसे कि परफ्यूम, सोना, ऊन, औषधि, जहाज, रत्न, जुआ, उच्च अधिकारी, झूठ, मंत्री, कर्मचारी, ठेकेदार, ये सब चीजों से उसका आय का स्रोत बनेगा।
ऐसा जातक एडवाइजर बन सकता है, कॉमेडियन बन सकता है, एम्बेसडर, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। और अगर सूर्य कहीं भी किसी प्रकार से पीड़ित है तो जातक पियोन भी बन सकता है। संबंध की बात करें, अगर सूर्य को हम देख रहे हैं और सूर्य का संबंध किसी प्रकार मंगल से बनता है तो जातक बिजली, रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब का व्यापार करता है। अगर वहीं सूर्य का संबंध शनि और राहु से बनता है तो जातक वैद्य बनता है। अगर सूर्य का संबंध चंद्रमा से हो तो जातक रसीले पदार्थ या यूं कहें कोई भी रसीले पेय पदार्थ और परफ्यूम जैसी चीजों का व्यवसाय करता है। अगर सूर्य का संबंध बुध से हो तो जातक चित्रकार बनता है। लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती है उस प्रकार का चित्रकार बनता है। सूर्य के बाद अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा अगर दशम भाव से किसी प्रकार का संबंध बनाए तो जातक मोती का व्यापार करता है, जलीय पदार्थ का व्यापार करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जल स्रोत के किनारे उसका व्यवसाय होता है, जल सेना में वो हो सकता है, मिट्टी का व्यापार कर सकता है, शक्कर, गाय, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स इन सारी चीजों का व्यापार करता है, नाविक बन सकता है। अगर संबंध की बात करें, चंद्रमा का संबंध अगर मंगल से हो तो पेय पदार्थ में नौकरी, मोटर मैकेनिक बन सकता है। शुक्र, बुध और शनि से अगर चंद्रमा का संबंध हो तो स्त्री के साथ नर्स या वेटर जैसे कामों को कर सकता है। अगर चंद्रमा का संबंध सूर्य या गुरु से हो तो राज्य का अधिकारी बन सकता है या कर्मचारी बन सकता है। अगर चंद्रमा दशम भाव के साथ साथ पंचमेश या पंचम भाव से भी किसी प्रकार का संबंध स्थापित करे तो जातक नेतागिरी में जा सकता है, जातक अच्छा वक्ता बन सकता है, भाषण दे सकता है। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर चंद्रमा का दशम भाव से किसी प्रकार का संबंध है और मंगल नीच का होकर चंद्रमा से अगर संबंध स्थापित करे तो जातक चोरी करता है। चंद्रमा के बाद अगर मंगल की बात करें तो मंगल का अगर दशम भाव से किसी प्रकार का संबंध हो तो जातक अग्नि से जुड़े हुए कामों को करता है, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, अस्त्र शस्त्र का भी काम करता है। जातक फौजी में भर्ती हो सकता है, पुलिस में भर्ती हो सकता है, खनिज पदार्थ का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, औषधि का काम करता है, बिजली विभाग में कर्मचारी बन सकता है, स्पाई बनता है, डिटेक्टिव बन सकता है, सिक्योरिटी में काम कर सकता है और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में जा सकता है, पीटी टीचर बन सकता है। अगर मंगल का संबंध सूर्य से किसी प्रकार हो, जातक उच्च अधिकारी बनता है, ऊंचे पद पे नौकरी करता है। अगर मंगल का संबंध बुध से हो तो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। वहीं अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से हो जाए तो जल सेना अधिकारी या सिविल इंजीनियर भी काम कर सकता है। बुध की बात करें तो अगर बुध दशम भाव से किसी प्रकार का संबंध बनाए तो ऐसा जातक बुद्धि से जुड़ा हुआ काम, टीचिंग का काम कर सकता है, गणित का टीचर बन सकता है, गणित से संबंधित कुछ काम कर सकता है। ऐसा जातक अच्छा कवि बनता है, लेखन का काम कर सकता है, न्यूज चैनल में रिपोर्टर बन सकता है, शिल्पकार अच्छा होता है, आर्टिस्ट बनता है। ऐसा जातक ब्याज का काम करता है, आढ़त का काम कर सकता है, ज्योतिष बनता है, वेद शास्त्र का ज्ञानी होता है, कर्मकांड भी करवाता है, अच्छा चित्रकार होता है, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता है और बैंक पीओ भी हो सकता है। अगर बुध का संबंध गुरु या सूर्य से हो जाए तो ऐसा जातक अच्छा लेखक, ऑडिटर या सीए बन सकता है। शुक्र से संबंध हो तो मोती हीरा का व्यापार कर सकता है। शुक्र से संबंध होने के कारण अगर बुध दशम भाव से संबंध बनाता है, साथ में शुक्र की दृष्टि पड़े या शुक्र से उसका किसी प्रकार का संबंध हो तो जातक बहुत ख्याति प्राप्त करता है। अगर चंद्र और शुक्र से संबंध हो तो गायन में बहुत आगे जाता है, बुटीक और पार्लर का भी काम कर सकता है। मंगल से अगर बुध का संबंध हो तो मुनीम या एक अच्छा गणितज्ञ बन सकता है। बुध का संबंध अगर मंगल और शनि से हो तो खनिज पदार्थ का काम, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर सकता है। वहीं बुध का संबंध अगर राहु से हो जाए ऐसा जातक जादूगर बन सकता है, तमाशा दिखाने वाला बन सकता है, बहुरूपिया बन सकता है, एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। बात करें अगर गुरु की, गुरु अगर दशम भाव का स्वामी हो या दशम भाव से संबंध बना रहा हो तो ऐसा जातक ब्राह्मण बनता है, एक अच्छा पंडित बनता है, उपदेशक बनता है, कथावाचक बनता है, कर्मकांड करता है, एक अच्छा वकील बनता है
अगर गुरु का संबंध सूर्य से हो तो न्यायाधीश बन सकता है, बुध और मंगल से हो तो वकील बनता है, अगर द्वितीय से हो तो ब्याज का काम करता है, गुरु का संबंध अगर मंगल और द्वितीय दोनों से हो तो बैंकिंग का काम करता है, और यदि गुरु का संबंध राहु से हो तो जुआ, लॉटरी और शेयर मार्केट के जरिए वो धन अर्जित करता है। बात करें शुक्र की, तो अगर शुक्र का संबंध दशम भाव से हो तो ऐसा जातक स्त्री संबंधी कार्य करता है, जैसे बुटीक, कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सब का कार्य करता है। पन्ना, चांदी, पशुपालन, दूध, दही, फल, फूल, इन चीजों से भी धन उपार्जन होती है। वाहन का काम करता है, गायन, एक अच्छा गायन बनता है, एक अच्छा वादक होता है। परफ्यूम का काम करता है, तंत्र विद्या में निपुण होता है, एक अच्छा ज्योतिष बन सकता है, एक अच्छा कवि बन सकता है। अगर वही शुक्र का संबंध सूर्य से हो जाए तो जातक को गवर्नमेंट की जॉब लगती है। चंद्रमा से हो जाए तो शरबत का काम करता है, पेय पदार्थ का काम करता है। मंगल से संबंध हो जाए तो जल सेना का अधिकारी बन सकता है, और अगर शुक्र का संबंध बुध से हो जाए तो ब्यूटी पार्लर से धनोपार्जन होता है। अंत में अगर शनि की बात करें तो यदि दशम भाव का स्वामी शनि हो या किसी प्रकार से शनि का संबंध दशम भाव से बन जाए तो जातक लकड़ी का, जलाशय से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, जमीन से जुड़े हुए हर चीजों का काम कर सकता है, जैसे लकड़ी, पेट्रोलियम, आयरन, ओर, मिनरल्स, ये सारी चीजों का काम कर सकता है। अच्छा डिटेक्टिव बन सकता है, वकील बन सकता है, लोहा, कोयला और काला वस्तु का भी काम कर सकता है। यदि शनि का संबंध सूर्य से हो तो सड़क बनाने का काम मिल सकता है, वो एक अच्छा न्यायाधीश हो सकता है। बुध और चंद्रमा से हो शनि का संबंध तो पेट्रोल का काम करता है। शनि का मंगल से संबंध हो तो कोयला का काम करता है, ईटा भट्टी का काम करता है। अगर शनि का संबंध मंगल और बुध से हो तो मैकेनिकल इंजीनियर बनता है। वहीं अगर ध्यान देने वाली बात यह, शनि यदि कमजोर हो तो ऐसा जातक चपरासी की नौकरी करता है। तो मित्रों, ये थी हमारी 9 ग्रह से किस प्रकार हम शिक्षा के क्षेत्र को देखें और आय के स्रोतों को देखें। फलादेश करने से पहले हमें इन चीजों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।